मेरी 6 ऐसी आदतें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम जो भी हैं हमारी आदत की वजह से हैं। हमारी जो आदतें हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनने वाला है। अगर आदतें ख़राब है तो भविष्य ख़राब, अगर आदत अच्छी है तो भविष्य अच्छा। चलो, मैं हूं बालकृष्ण गामड़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पावरफुल वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो कौन सी 6 ऐसी आदतें जिन्होंने मैंने इम्प्रूव किया, मैंने अपनाया और मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए। अगर आप भी अपनाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में भी 4 चांद लग सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम सीधा करते हैं शुरू। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को हिट कर दें। पॉइंट नंबर 1, बुक रीडिंग। दोस्तों, मैंने सुना कि जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। मैंने इस बात को इग्नोर किया तो ग्रोथ मेरी हो नहीं रही थी, हमेशा मैं नॉलेज मेरा बढ़ नहीं रहा था, स्किल मेरी इम्प्रूव हो नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और जब मैं डीप में जाना शुरू हुआ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ हृदय से कि यार मेरी सबसे कोई अच्छी फ्रेंड है तो वो किताब, सेल्फ हेल्प बुक। सबसे पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी शिव खेड़ा जी की, जिनका नाम है जीत आपकी। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे इतना मज़ा आया ना, जैसे मैं शिव खेड़ा जी के साथ में बैठा हूँ, मुझे एक लर्निंग मिली। जब मैं पढ़ता गया ना तो मेरे माइंड को एक अलग ही लेवल का डोपामाइन रिलीज़ हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और इसके बाद मैं एक करके बहुत सारी किताबें पढ़ने लग गया और मज़ा आने लगा भाई। और ऐसे ऐसे बड़े आइडिया आने लगे, मेरी सोच बड़ी हो गई, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, कई सारा पॉजिटिव चेंज आया। क्योंकि मैंने देखा कि यार बड़े बड़े बिलियनियर लोग हैं वो खुद किताब पढ़ते थे, तो मैंने भी इंप्रूव किया ये चीज़ में, मज़ा आने लगा। लेकिन जब शुरू किया तो वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट एक बार आदत हो गई तो फिर वही काम करने में मज़ा आने लगा। आई रिपीट, एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा कि हमारा जो भविष्य है हमारी आदतों पर डिपेंड करता है। तो आपको जीवन में अगर सफल बनाए, या फिर मैं ये कहूँ कि हमको अगर सफल होना है ना, तो सफल आदतों में से एक आदत है किताबें पढ़ना शुरू करना। मतलब सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने भी ये करना शुरू किया ना तो भाई देखना कि नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने लगेगा। अगर आप एक दिन में 10 पेज पढ़ रहे हैं तो 30 दिन में आप 300 पेज पढ़ सकते हैं। मतलब आप एक महीने में एक बुक ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती यार, 200-250 की किताब आती है एक। अगर आपने पढ़ लिया ना तो उसमें नॉलेज आपको अनलिमिटेड मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर आपके ग्रोथ को, आपके भविष्य को लेकर जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्क्राइबिंग मीन्स राइटिंग। मैंने क्या ना, एक चीज़ देखा, जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो लिखते थे हर एक बात को। उनके माइंड में अगर आइडिया आया ना तो वो लिख देते थे। तो मैंने भी जब लिखना शुरू किया ना तो काफ़ी बदलाव आया। आइए समझाता हूँ मैं आपको। लिखना, देखो, आपका जो माइंड है ना वो केवल आइडिया को क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर अगर आपने आपके आइडिया को नोट नहीं किया तो आप वापस भूल जाओगे। आप आपके आइडिया को कैच नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो मैं क्या करता था कि जो भी मेरे माइंड में आइडिया आया मैंने लिखना शुरू किया। मेरी जो बुरी आदतें हैं मैंने लिखना शुरू करी, मेरी अच्छी आदतें हैं मैंने लिखना शुरू करी, मेरी कमज़ोरी क्या है मैंने एक पेज पर लिखा, मेरी बुरी आदतें क्या है मैंने लिखा, मेरा लक्ष्य क्या है, हर एक काम को मैं लिख कर करने लगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्री रहने लगा। एक बार जो आइडिया आया मैंने लिख दिया, अब मेरा माइंड फ्री है नए आइडिया को सर्च करने के लिए, नई बात को सोचने के लिए। और इससे ना भाई चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने ऐसी लिखी थी जो कि मैंने बाद में जाके अचीव करी। उसको ऐसे गोल थे जो तो आगे तो मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था, बट मैंने एक ट्रेनर को सुना, एक कोच को सुना, उन्होंने बोला कि जो चाहिए वो लिखा हुआ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया। तो जीवन में सारे लोन ख़त्म हुए। लोन ख़त्म करने के पहले मैंने लिखा कि मेरा लोन कितना है, मुझे ग्रोथ करनी थी, तो मैंने लिखा कि मुझे कितनी ग्रोथ करनी थी। मेरे माइंड को मैंने क्लियर पिक्चर दी और इससे हुआ क्या कि माइंड को ना बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली। मेरा माइंड शांत रहने लगा, बिल्कुल फ्री रहने लगा, अच्छी नींद आने लगी। और भाई अगर आप भी ये करके देखोगे ना तो मज़ा आने लगेगा। नाइट में ना सोने से पहले आप लिखो कि दिन में आपने क्या क्या किया, ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था आपका, वो लिखो। 10 से 15 मिनट लगेंगे, थोड़ा वो लिख लो कि कल आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कल के दिन का। तो अगर ये कर लिया ना तो देखना अगले दिन सुबह जल्दी उठ के आपका माइंड उसी काम के ऊपर लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये करके देखिए। इसलिए ना एक नोटबुक अलग से बना लीजिए और लिखना आप भी शुरू कीजिए, क्योंकि ये ना भाई ये जो आदत ना मुझे बहुत ग्रोथ दिलवाया इसने। पॉइंट नंबर 3, मेडिटेशन। जब से मैंने सुना कि यार जीवन में ना मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, हमारे बॉडी के लिए उसकी ज़रूरत है, ठीक वैसे यार हम विचार भी खाते हैं। तो मुझे कहा गया कि मेडिटेशन करना शुरू करो। और मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया ना तो मेरा मन पूरा शांत रहने लगा। हैरानी की बात ये कि जब मैं मेडिटेशन करने जब बैठता था शुरू में तो मैं 5 मिनट प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस लगातार करता चला गया। कोविड-19 जब समय चल रहा था, लोगों ने बहुत नेगेटिव थे उस टाइम पे।
लेकिन मेरा फोकस मेडिटेशन करके अपने आप के ऊपर था। अगर दिन में फ्री बैठा मैं अकेला तो मैं मेडिटेशन करने लग गया। बस मेडिटेशन का मतलब क्या है कि जागरूक, इस सिचुएशन के प्रति जागरूक। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाने के प्रति पूरा अवेयर हूँ। अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ मुझे देख रहे हो मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो पूरी एकाग्रता के साथ में। बट भाई अगर सुबह जल्दी उठकर आप सेम टाइम पे अगर कंटिन्यू यही काम करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जैसे मैंने पहले बोला था क्लैरिटी, वो क्लैरिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। और कहते हैं कि ये करने से ना आपके सातों चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि इससे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। पता चला मुझे तो मैं विपश्यना भी किया। विपश्यना क्या है बजा के सर्च करना, वहाँ पर मेडिटेशन करता है 10 दिन का, वो कोर्स भी मैंने किया। उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट आने लगा मेडिटेशन करने में और काफ़ी बड़ा लेवल पर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। तो भाई अगर आप भी मेडिटेशन के प्रति अगर अवेयर हो गए ना तो जीवन में तेज़ी से ग्रोथ होगी आपकी। ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए और इसके लिए आप सुबह जल्दी उठिए। मैं आज तो इतनी बढ़िया इस हैबिट को मैंने डेवलप कर लिया कि इसके बगैर मैं रह नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं एक ट्रेनिंग कराता हूँ जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग। मेरे साथ में रोज़ सुबह जल्दी 4:55 पे लोग मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग में आकर के। मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, 4:55 से मैं मेडिटेशन करवाता हूँ मैं 5:20 तक, जहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग के साथ में मैं ऑनलाइन उनको गाइड करता हूँ और वो बैठ कर मेडिटेशन करते हैं। अगर आपको भी मेरे साथ में सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन लाइव करना है ना तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी के, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रोज़ लिंक आती है जूम मीटिंग की और आप भी लाइव मेरे साथ में सुबह जल्दी 4:55 पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अकेले में मेडिटेशन करने में मुझे पता है दिक्कत आएगी, बट मैं गाइड करूँगा ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने गाइड किया है और मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। कहते हैं कि देखो यार कि जो शिकायत करता है ना वो कुछ नहीं करता है और जो कुछ करता है वो शिकायत नहीं करता है। तो आप कुछ करोगे कब? जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे। मतलब ना हमेशा आभार प्रकट रखिए, हमेशा आभारी रहिए। क्योंकि देखो आप देखो ना आपके आसपास, भगवान अगर आपको चाहते तो आपको कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े कुछ भी बना सकता था, लेकिन आपको इंसान बनाया। आपने को कहावत सुनी कि एक इंसान रो रहा था, उसके पास फटे हुए जूते थे, लेकिन जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा कि उसके पास पाँव भी नहीं थे तो वो सिचुएशन को देख कर ना वो ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होने लगा। तो ऐसे ही भाई ना अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, कंप्लेंट भरी लाइफ है, आप एक बार ज़रा देखो तो सही आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करना शुरू करो। देखो आपके जीवन में ना ये जो एक इनर पीस है ना वो अंदर से ना आपको खुशी मिलेगी कि यार सच में यार मेरे पास कितना कुछ अवेलेबल है। तो ग्रेटिट्यूड वो हथियार है जिससे ना आप आपके जीवन में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप धन्यवाद के भाव में रहेंगे ना तो परीक्षा लेने वाले को यानी कि ईश्वर को भी एक लेवल पर आके महसूस होगा कि यार मैं किस इंसान की परीक्षा ले रहा हूँ। ये तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा धन्यवाद फील करता है। भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए ना भाई आभारी रहिए, अपने दिल को बड़ा कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए हर एक चीज़ का। देखो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, हृदय का धड़कना, आंखें दी आपको, आप सुन सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, कितना कुछ नहीं है यार। काफ़ी लोग तो ऐसे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, 3 टाइम खाना नहीं खा पा रहे लोग, ढंग के कपड़े नहीं है, आपके पास कितना कुछ अवेलेबल है। उन सारी चीज़ों के लिए ना मैं सुबह जब मेडिटेशन करवाता हूँ ना, मैंने भी बोला था तीसरे मिनट में, तो मैं पहला एक्सरसाइज वहाँ पर यही करवाता हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि वहाँ पर मैं कई सारी एक्टिविटी करता हूँ ग्रेटिट्यूड, आप आके देखेंगे कि यार एक नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होती है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। और अगर धीरे धीरे आप पूरे दिन इस भाव में अगर रहे, इस इमोशन में रहे, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहे, विनम्र रहे, तो आप देखना कि आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा यार। आप जहाँ जाओगे ना वहाँ पे खुशियाँ फैलाओगे, आप जिस इंसान से मिलोगे ना वो इंसान आपसे मिलके खुश हो जाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदत में से एक आदत है, ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। क्योंकि मैंने भी ये करना शुरू किया था तो जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पहले मैं भी शिकायत कर रहा था, केवल कुछ नहीं कर पाया था, नेगेटिव आइडिया आ रहे थे, सुसाइड के भी थोड़ा गए थे, बट जैसे ही ये करना शुरू किया भाई मज़ा आ गया ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 5, अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स हम जो शब्द बोलते हैं, हम जाने अनजाने में कई सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारे जीवन में हो जाता है। आपने भी ऐसे कई बार अनुभव किया होगा। तो जानबूझ के ना पावरफुल शब्दों का उपयोग करना, और मैंने यही करना शुरू कर दिया था। मैंने कहीं से सीखा कि वो बोलना शुरू करो जो आप चाहते हो। तो मैंने बोलना शुरू किया, मैं ग्रेट हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा है, मैं माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो ये जो अफर्मेशन है ना एक सेम टाइम पर मैंने बोलना शुरू किया। रोज़ सुबह जल्दी मैं उठता था, मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन के बाद जो मैंने बताया आपको ग्रेटिट्यूड, उसके बाद मैं यही चीज़ करता था अफर्मेशन। और ऐसा नहीं कि अभी मैं करता हूँ, अभी मैं लोगों से करवाता हूँ। मैं डेली मेरी मेंटल कमांडो ट्रेनिंग होती है, 4:55 पे शुरू होती है, 6 बजे खत्म होती है। वहाँ पर मैं करीब 20-25 मिनट यही एक्टिविटी कराता हूँ मैं, और उनमें से एक एक्सरसाइज हमारी अफर्मेशन भी है। ये हमारे माइंड को ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्राम कर देती है।
और सुबह का समय होता है, वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर तरीके से एक्टिव होता है। अगर आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो मैंने तो करना शुरू किया था और काफ़ी बदलाव मैंने देखा और रिजल्ट मैंने मन चाहा पाया है। तो भाई अगर आप भी शुरू करोगे ना ये आदतों को अपने लाइफ में इंप्रूव करना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। पॉइंट नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन। अगर हमें किसी चीज़ को हमारी लाइफ में क्रिएट करना है या फिर अचीव करना है तो उसको पहले माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये ना पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान में भेदभाव नहीं करता है, ना इनको डेट पता है, ये केवल पिक्चरों में सोचता है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसका क्लियर पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं तो कहते हैं कि उसको आप अचीव करके ही रहेंगे। कहते हैं कि अगर सेम टाइम पे सेम जगह बैठ के अगर आप रोज़ आपके गोल की पिक्चर को आप आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं तो उसको जल्दी अचीव कर लेंगे। ऐसा मैंने सुना था और ये मैंने करना शुरू किया कि मैं तो ऑलरेडी सफल हो गया हूँ। मेरे माइंड को मैंने एक कमांड दी कि मैं तो ऑलरेडी सफल हूँ, मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हूँ। तो हुआ क्या कि ऐसा ही मेरे जीवन में होना शुरू हुआ। अच्छे लोग मेरी टीम में आना शुरू हुए, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा और धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म होने लगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिक्चर ये देख रहा था मेरे माइंड में कि मैं तो ऑलरेडी सफल हूँ, मेरे लोन खत्म हो चुके हैं, मेरी टीम बहुत बड़ी है, मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में चल रहा है। और आज हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मैं बड़े बड़े ट्रेनरों से मिल रहा हूँ, वो ट्रेनर मुझे जान रहे हैं, तो आज सब हो रहा है। तो भाई विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी पावर है। ये मैंने करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने मेरे जीवन में आकर्षित किया। अगर आप भी ये आदत को आपके जीवन में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप भी आपकी चाहतों के हिसाब से आपकी फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो 6 पावरफुल आदतें जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, आप भी आपके जीवन में इन सारी आदतों को लेकर आइए और आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। आज अभी इसी वक्त कौन सी आदत को आप इंप्लीमेंट करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ कमेंट करके बताइएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।